नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बुटी बोरी आवाज बुटी बोरी में। देखिए, आज मेरे साथ में है सनी चौहान जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एकदम युवा नेता हैं आज के डेट में अगर मैं बात करता हूं, और प्रभाग नंबर 2 से विजयी उम्मीदवार भी हैं ये। देखिए, अच्छी खासी जो इनकी जो पकड़ है, मतलब ग्राउंड लेवल पे, प्रभाग नंबर 2 पे और बहुत जगह पे। देखिए, ये हमेशा लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का काफी चीजों पर अच्छा खासा इनका वो है। तो सनी जी, मुझे आप ये बताइए कि आप प्रभाग नंबर 2 से विजय प्राप्त किए हैं। क्या मतलब आपने अच्छा खासा लीड भी लिया, दोनों उम्मीदवार, अगर आप बात करूं, नगर सेवक और नगर सेविका दोनों लोग प्रभाग नंबर 2 से जीते। ऐसा क्या मैजिक किया आपने प्रभाग नंबर 2 में? नमस्ते। नमस्कार। ये कोई मैजिक वगैरह तो नहीं होता है। जैसे कि आपने पूछा कि क्या मैजिक किया, तो मैजिक वगैरह कुछ नहीं, बस लोगों की सेवा की है। बिल्कुल, ये आपके माध्यम से सभी जानते ही है कि अपन सेवा करने में, सेवा परमो धर्म है, तो सेवा की है लोगों की। लोगों ने अपने को सेवा के बदले वोट दिए हैं, इसीलिए अपन विजयी हुए। नहीं, आपकी सेवा की चर्चा देखिए प्रभाग नंबर 2 बस में नहीं है जी। हम प्रभाग नंबर 8 से हैं, वहां भी आपके कामों के बारे में जानते हैं लोग अच्छा खासा, क्योंकि देखिए आप ऐसा नहीं कि प्रभाग के पक्ष में काम करते हैं जी। परंतु मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर, बोले कि इस बार 21 में से 17 सीटें और आप लोगों को जो 4 सीटें मिली हैं, वहां पे ऐसा क्या त्रुटियां हो गई प्लान बनाने में, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार या किसी चीज में? तो ये कंडीशन अगर ऐसा है तो क्या है इसका? एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं, नतीजे आते हैं, तो नतीजे आने के बाद में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है, एक भी पक्ष होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जो हार जाता है उससे हम जवाब पूछते हैं कहाँ गलती होगी। जीत जाता है उससे पूछते हैं कि कहाँ आपने अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप इलेक्शंस में जाइए, जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो दोनों ही पक्ष अपनी बराबर मेहनत झोंकते हैं। कोई भी कम या ज्यादा नहीं करता, क्योंकि अगर मैं उम्मीदवार हूं तो मैं यही चाहूंगा कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बिल्कुल हमेशा ये सिद्धांत है कि हम हमारा सबसे बेस्ट जो भी परफॉर्मेंस रहता है वो देना चाहते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि इलेक्शन ऐसा रहता है कि 2 पार्टियां आपस में लड़ती है, विचारों की भी लड़ाई होती है, कहीं कहीं पे सिद्धांतों की लड़ाई होती है, कहीं कहीं पे हम जो लड़ाई होती है आमने सामने की होती है, कहीं पे छुपी लड़ाई होती है। बिल्कुल। तो क्या हो गया कि कुछ हमारे जो भी प्रभाग, अभी जैसे आप कहीं की भी बात करेंगे तो प्रभागों में अलग अलग तरीके की लड़ाई हुई है। कहीं कहीं पे एकदम नजदीकी मामला हमारा हुआ। बिल्कुल। 5 नंबर की हमारी सीट बहुत कम मतों से गई है। 7 नंबर में भी हमारी महिला थी, वो भी बहुत कम वोटों से। तो ये सब चीजों पे हमारा अभी मंथन चल रहा है। हमारे पार्टी के जो श्रेष्ठ नेता है, ये सब इस चीजों को बहुत बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छे से उस पर हम एक नतीजे पे आके आगे हमारी रणनीति निश्चित करेंगे हम लोग। बिल्कुल सर। देखिए, मैं क्या बोलता हूं कि देखिए आज के डेट में जो ये केसेस हुआ है, क्या आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार, देखिए पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम बुटी बोरी में किया है, जो भी काम किया बोले, वह काम सबसे बेस्ट रहा बुटी बोरी के विकास को लेकर। जी। हर जगह जहां पे देखेंगे विकास हुआ है, परंतु क्या जो विकास था अपना, जी, क्या लोगों तक पहुंचाने में या तो अपना प्रचार और प्रसार करने में ऐसी कुछ कमियां नजर आई क्या? देखिए, 2 चीज होता है कि अगर वोट बैंक अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज ज्यादा नहीं गिरा है। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ज्यादा वोट बैंक परसेंटेज नहीं गिरा, अच्छा खासा बोले तो 7 से 8% वोट बैंक परसेंटेज ही गिरा है, और आपके बहुत सारे उम्मीदवार काफी नजदीकी। जी। तो ऐसा क्या प्रचार प्रसार में कुछ कमियां थी क्या, या कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो गई अपन को, ऐसा कुछ? ये भी अभी जो चुनाव हुआ, ये सीधा एक राष्ट्रीय पक्ष, अच्छा, उसके बाद में एक लोकल लेवल पे जो बना हुआ अलायंस था, इन दोनों के बीच में ये इलेक्शन हुआ। अच्छा। अब उसमें हमारी गलती नहीं बोलेंगे हम लोग, तो गलती नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते भले। हमारे नेतागणों ने हमको इंस्ट्रक्शंस यही दिए थे कि हम सिर्फ बात करेंगे विकास की, ना हम किसी जाति की, मजहब की बात करेंगे, ना किसी धर्म को छेड़ेंगे। हम लोग सिर्फ विकास की बात करेंगे और विकास की बात पे हम लोग इलेक्शन लड़े। अब वहां पे लोगों ने विकास की जगह, हमारा मुद्दा था कि हमने जो विकास किया, आपने हमारी एक किताब आई थी, जिसमें हमने किए हुए, हमारी पार्टी ने जो भी काम किए थे उनका सब एक दिया हुआ था, आगे हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। हमारे विधायक जी, उसके बाद में प्रथम नगराध्यक्ष जी, और साथ में सारी टीम, इन्होंने जो काम किए हैं और भविष्य में क्या करने की
उनकी चाह है, मंशा योजना है, हाँ। वो दिखाने वाली एक किताब आई थी, वो हर घर में हमने पहुंचाई। अब उसको देखने के बाद भी अगर जनता का यही संदेश है तो हम इस संदेश को भी स्वीकार करते हैं। जनता सबसे ऊपर होती है। अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो जनता इक्विवेलेंट टू गॉड यानी कि भगवान का स्वरूप होती है। बिल्कुल हम पैर छूते हैं उनके। और ये साधारण सी बात है, जहां पे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है, और वहां पे डेमोक्रेसी में अगर जनता ने कोई जनादेश दिया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जनता ने गलत किया या ये किया। जनता ने जो भी डिसीजन दिया वो सही दिया। अब जनता ने, हमारा मुद्दा था विकास का, हमारे विधायक जी भी आ रहे थे, विधायक जी की जितनी भी जो भी 7 से 8 सभाएं हुई उसमें आपने सभी कवर की होंगी या तो देखा होगा आपने सारे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आदरणीय समीर जी मेघे साहब का एक ही विजन था और एक ही कहना था कि बूटीबोरी में हुए विकास को देखकर आप हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। ये निवेदन माननीय समीर भाऊ मेघे, प्रथम नगराध्यक्ष बबलू जी गौतम, इन दोनों ने भी यही किया। साथ में जो भी थे सबने यही किया। हम लोग भी जो गए, मैं भी कुछ अलग प्रचार नहीं किया जी, मैंने भी वही किया जो अपने काम है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश किया। उसके बाद में जो विकास था वो विकास जनता को दिखाने की कोशिश किया। अब इसमें जनता ने जो निर्णय लिया है वो जनता जाने, मन की बात। तो अब जनता के मन में जनता ने किस उद्देश्य से ये निर्णय दिया है, ये आने वाला वक्त हमको क्लासिफाइड करके बताएंगे धीरे धीरे। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, सच में जो विकास हुआ है जी, और जिस तरह से विकास हुआ है जी, तो जनता अगर विकास से हट गई जी, देखिए बूटीबोरी में अगर आज की डेट हम बात करेंगे तो हर जगह पानी की सुविधाएं कंटिन्यूस चल रही हैं, रोड है, सड़क है, लाइट है। सच में पुराना बूटीबोरी आज से 5 साल अभी बहुत बड़ा चेंजेस है बोले, फिर भी जनता के पास ऐसा क्या था कि जहां से हल्का सा जो विश्वास है वो आप लोग जीतने में असफल हो गए। देखिए कैसा है, कुछ बातें छुपी हुई होती है। अच्छा, छुपी हुई होती है मतलब ये मेरा फोन है, इसमें मैं आपको एक फोन दिखाऊंगा। कल रात में एक इमरजेंसी पड़ गई हॉस्पिटल की, मैंने एक पेशेंट एडमिट किया, तो क्या हो गया कि वो पेशेंट को एक मदद चाहिए थी, उसके लिए मुझे जरूरत थी आमदार साहब की। अच्छा, रात में 2:30 बजे मैंने समीर मेघे साहब को फोन किया, इंस्टेंटली उन्होंने विदिन सेकंड मेरा फोन रिसीव किया और जो मुझे मदद चाहिए थी वो मदद पहुंचे। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास में इस तरीके के विधायक जी सही उपस्थित है। उसके बाद में हमारे पास में जो नगराध्यक्ष थे, प्रथम नगराध्यक्ष थे, उनका एक, देखिए मैं किसी को बहुत ज्यादा प्यार की और ये बात नहीं करता, आप सबसे पूछ सकते जो पुरानी बॉडी थी। तो नगराध्यक्ष जी ऐसे पर्सनैलिटी थे कि कामों के बारे में एक अलग उनके पास में जीत थी। सही। सारे जितने मेरे साथ में नगर सेवक थे सबको पता है, मैं उनसे कई बार मेरी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, प्यार मोहब्बत से भी हुआ। उनको मैंने जो फंड मांगा मेरे प्रभाग के लिए उन्होंने मुझे दिया। सही है। इसीलिए तो आपका जो सवाल है कि हम कहाँ पे चूक गए, हाँ बिल्कुल, तो हम चुके ऐसे कि अब जनता को हम ये बता नहीं पाए, जनता ये शायद देख नहीं पाई या उनको दिखाया नहीं गया, जो भी है उस चीज में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है। तो अगले इलेक्शन में नहीं होगा ये सब चीजें। देखिए एक बहुत अच्छी चीज अगर मैं पूछता हूँ क्या है, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि आप अपनी जो छवि थी, देखिए मैं उस चीज में क्या कर रहा हूँ, देखिए आज की डेट में आपके जो प्रथम नगर अध्यक्ष थे जी, श्री बबलू जी गौतम जी, जिन्होंने कम से कम 47 सभाएं की हैं। जी बिल्कुल, जितोड़ मेहनत किया है चुनाव को लेकर, परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर मैं बात करता हूं तो अपने जो नगर अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार थे जी, उनका जीत का जो रेशो है, जिन्होंने जो उनको वोटिंग हुई करीबन 6,000-5,700 के आसपास का हुई है, और जो विरोधी दल थे उनको करीबन 8,228 के आसपास हुई है। इसमें मात्र 2,400-2,500 का ही फर्क आया। तो ये मुझे बताइए कि इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर नगर अध्यक्ष को इतनी अच्छी वोटिंग मिल जाती है, तो नगर अध्यक्ष जो नगर सेवक थे कई वार्ड से 400 से 500 की लीड से पीछे थे जी, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछे। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान का सबसे सर्वोत्तम प्रधानमंत्री कौन है आपके नजर? देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी से तो बेस्ट नरेंद्र मोदी जी। पिछला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किसके नेतृत्व में लड़ा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा। मगर आपको याद होगा कि एक नेरेटिव आया। अच्छा, उस एक नेरेटिव ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की 30 से 40 सीटें कम की। आप इस बात से सहमत हैं? सहमत हो। तो क्या हो गया, बूटीबोरी में भी क्या हो गया, एक विकास पुरुष थे,
स्पष्ट है, विकास दिख रहा है। दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से भी बोल रहा नहीं, हूँ और आप स्वयं भी बोल रहे हैं कि विकास दिख रहा मैं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे क्या विकास हो दिखा। गया कि हाँ, कहीं कहीं पे हम जनता को समझा नहीं पाए कि ये जो विकास है, ये विकास आदरणीय बबलू जी के नेतृत्व में हम सब मेंबरों ने मिलकर किया। मगर शायद हो सकता है कि सामने वालों ने बता दिया हो कि हम इससे अच्छा विकास करेंगे, या तो ये एक बात हो सकती है, ये हम अगले 5 सालों में देखेंगे। बिल्कुल विकास का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बट कुछ ऐसे भी आपको सुनने में आऊंगा, आप ही के माध्यम से एक बार मैंने सुना कि हमको विकास नहीं परिवर्तन चाहिए था। सही बात है। तो अब जिन लोगों को विकास चाहिए था, उन्होंने विकास के नाम पे हमको कम वोट नहीं मिले ना, ये तो बात सही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति में हमको अच्छे खासे वोट मिले हैं। हमारे मेंबर्स भी बहुत सारी सीटें हैं हमारे, 118 वोट से गिरी, 19 से 7 से, ये सब आंकड़े आपके पास में है। बिल्कुल। तो हम इस चीज को हार स्वीकार करते हैं, किंतु हमारी हार कहीं कहीं पे बहुत नजदीकी हुई, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा मतों से हम हारे। तो ये सब चीजों का मंथन हमारे पक्ष श्रेष्ठी कर रहे हैं, हम भी उसमें लगे हुए हैं। एक पार्ट होने के नाते पार्टी के हम कार्यकर्ता है, तो हमारा भी जो हमारी जिम्मेदारी वो कर रहे हैं। किंतु क्या हो जाता है, कभी कभी एक आधी नैरेटिव काम कर जाता है कि विकास की जगह हमको परिवर्तन चाहिए था। नहीं, परंतु जैसे मैं कुछ जगह पे अपना इंटरव्यू भी लिया हूँ, बोले जी, बहुत सी जगह पे जो मैं इंटरव्यू लिया हूँ उसमें परिवर्तन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था किसी की तरफ में कुछ परिवर्तन होगा। हाँ। देखिए, इस चीज में तो ये तय है कि जनता परिवर्तन के मूड में नहीं थी, ऐसा कुछ दिखा भी नहीं पूरे चुनाव प्रचार में। ये आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन पर ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ आपसे कि आज के डेट में कि जो आपको रोकना चाहूंगा। हाँ, बोले। परिवर्तन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हमने सुना है कि हमको विकास और परिवर्तन, ये 2 चीजें थी, तो लोगों ने परिवर्तन को चुना। ये आपके चैनल के माध्यम से सुना है मैंने। चलिए, अब मैं बात करता हूँ जो बूटीबुरी का जिस रफ्तार से बूटीबुरी दौड़ रहा था, जी, जिस विकास की रफ्तार से बूटीबुरी दौड़ रहा था, जी, क्या आने वाले समय में उसी रफ्तार से दौड़ेगा क्या? देखिए, मैं ये क्वेश्चन 2 चीज से पूछ रहा हूँ कि आप लगातार अभी भी आप प्रभाग नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार। जी, बिल्कुल। तो मुझे ये चाहिए कि जिस रफ्तार से बूटीबुरी विकास की तरफ दौड़ रहा था, क्या उसी रफ्तार से दौड़ेगा? जी, बिल्कुल, अवश्य। देखिए, मैं जहां से जीता हूँ, आप बार बार बोल रहे हैं आप जीते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कैमरे लेकर के प्रभाग 2 में जाइए, वहां मैं नहीं जीता हूँ। वहां पे जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मुझे जिताया है, बिल्कुल, वो जीते। तो मैं अपनी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, किस बात के लिए कि वहां के सारे काम पूरे हो। बहुत सही। वो मेरी प्राथमिकता है कि वहां के सारे काम पूरे हो, ये मेरा एक विजन है। अब उसके अलावा अगर आप मुझे बूटीबोरी का पूछ रहे हैं, तो यहाँ का नेतृत्व आदरणीय समीर मेघी जी भी कर रहे हैं ना। और आपने तो ये देखा ही होगा, समीर मेघी जी जब रात में 2:30 बजे मेरा फोन उठा सकते हैं, क्यों नहीं। तो समीर मेघी जी बूटीबोरी को पीछे कैसा जाने देंगे। सिर्फ फर्क इतना होगा कि उनके पास में सही तरीके से काम जाए, वो कराएंगे। तो विकास कहीं रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, चाहे अभी देखिए, हमारी एक संगठित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठित पार्टी। हमारे आदरणीय पालक मंत्री जी महोदय ने सभी जीते हुए नगर सेवक, साथ में हमारे जो उम्मीदवार थे, सबकी एक बैठक बुलाई है और उस पर हम विकास की चर्चा कल करने वाले हैं। अच्छा, देखिए, मैं बात करूंगा जो अभी नगर परिषद के चुनाव हुए पूरे एरिया में, अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी 27 में से करीबन 25 जगह पर जीत हासिल की है। बिल्कुल। चलिए, मैं भी एक चीज और चाहता हूं कि अभी जी, मतलब मैं अगर पूरी बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। जी, बिल्कुल। अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे बूटीबुरी की जनता के लिए और क्या बोलना चाहेंगे उनको? आपके माध्यम से मैं सबसे पहला संदेश प्रभाग 2 की जनता को, जो मेरे लिए एक इलेक्शन टाइम में दूध बन के आए, वो सारे मेरे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे नहीं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं, उन सभी की मेहनत से मैं प्रभाग 2 में फिर से नगर सेवक बना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। और जो मतदाता थे, जिनके मतों से हम चुन के आए, उनको आपके माध्यम से मैं एक वचन देना चाहता हूं कि मैं उनके लिए 24/7 उपस्थित हूं। उनकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो आरोग्य से संबंधित हो
चाहे रोड नाली रास्ते जो भी है प्रशासनिक हो, उसके बाद में किसी भी तरीके की उनकी समस्या हो, यहाँ तक कि पारिवारिक समस्या में भी अगर मेरी जरूरत है मैं उनके लिए सदा अवेलेबल हूँ। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूं मैं, तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी का एक बुटीबोरी में सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते जिन किसी को भी मेरे से मदद की जरूरत हो मैं उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, यही बस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। सनी चौहान जी, हालांकि ये लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं बुटीबोरी में। मैं चाहता हूं कि आप अपना दायरा बढ़ाइए और जितने भी प्रभाग है वहां के जितने भी लोग अगर आप उनकी सहायता कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैंने तो प्रभाग नंबर 2 और काफी जगह पे सुना भी हुआ हूँ, आरोग्य को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक्टिवनेस बनी रहे जी और आप पूरे प्रभागों में सभी की सेवा करते रहिए इस तरह। जी अवश्य, आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि स्वागत है। बिल्कुल, मुझ तक अगर जो भी समस्या लेके पहुंचता है तो मैं पूरा अपनी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उनका हर समस्या का समाधान दे सकूं। धन्यवाद।